धनुष बाण से बहुत सारे बाणों की वर्षा कर सभी पेड़ों को काट गिराया। शत्रुघ्न यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने बाणों से लवणासुर पर लगातार प्रहार किए। इससे लवणासुर को कोई चोट तो नहीं पहुंची, लेकिन वो क्रोध से और भी ज्यादा बौखला गया। अत्यधिक क्रोध में भरे लवणासुर ने एक बड़ी चट्टान उठाकर शत्रुघ्न के ऊपर फेंक दी। इस बार वीर शत्रुघ्न उस चट्टान के प्रहार से बेहोश हो धरती पर गिर पड़े। शत्रुघ्न के गिरते ही ऋषि मुनियों व देवताओं में हाहाकार मच गया। लवणासुर भी शत्रुघ्न को मरा समझ अपने दिव्य शूल को लाने के बजाय अपना भोजन एकत्रित करने में लग गया। तभी वीर शत्रुघ्न उठे और उन्होंने अपने धनुष पर भगवान विष्णु का अमोघ बाण चढ़ाया। अमोघ बाण चढ़ाने के बाद धनुष की प्रत्यंचा खींचते ही आकाश में जोर की गर्जना होने लगी। ऐसा लगा मानो कोई प्रलय आने वाला हो। चारों तरफ अंधकार छा गया व तूफानी हवाएं चलने लगी। वीर शत्रुघ्न ने भगवान विष्णु का स्मरण कर अमोघ बाण को लवणासुर की छाती में दे मारा। दिव्य अमोघ बाण के लगते ही लवणासुर की छाती फट गई। चारों तरफ रक्त की धाराएं बहने लग गईं। लवणासुर के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े धरती पर बिखर गए और दुष्ट लवणासुर का अंत हुआ। लवणासुर के अंत के साथ ही सभी ऋषि मुनि प्रसन्न हो वीर शत्रुघ्न को आशीर्वाद देने लगे। स्वर्गलोक से भी देवताओं ने फूल बरसाकर शत्रुघ्न का अभिवादन किया। लवणासुर के वध के साथ ही देवाधिदेव महादेव का वो दिव्य शूल कैलाश पर्वत पर महादेव के पास लौट गया। तभी महर्षि च्यवन व अन्य ऋषिगण भी वहां पहुंचे और उन्होंने शत्रुघ्न से कहा, हे रघुकुल नंदन शत्रुघ्न, तुमने अपनी वीरता और बुद्धिमता से इस पापी का अंत कर हम सभी ऋषियों को भय मुक्त किया है। साथ ही तुमने अयोध्या के महाराज और अपने बड़े भाई के वचन को भी निभाया है। हम सभी तुम्हारी इस वीरता से बहुत प्रसन्न हैं और सभी तुम्हें चिरायु होने का आशीर्वाद देते हैं। अब तुम महाराज श्री राम के कहे अनुसार यहाँ यमुना तट पर मधुपुर नगर बसाओ और उसके राजा के रूप में यहीं निवास करो। शत्रुघ्न ने सभी ऋषियों के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद को स्वीकार किया और अपनी सेना को बुलाकर वहां मधुपुर नगर बसाने का आदेश दिया। वह स्वयं भी वहीं यमुना के तट के पास रहने लगे। लगभग 12 वर्षों के लंबे समय के बाद यमुना के तट पर एक बहुत सुंदर नगर बनकर तैयार हो गया था। यह आधे चंद्र के समान की आकृति में बना था। चारों तरफ हरियाली व तरह तरह के फलदार पेड़ पौधे लगे थे। ऊंचे व राजसी भवन उस नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। उस नगर में यमुना तट के आसपास के सभी निवासी आकर बसने लगे। महाराज श्रीराम का अश्वमेध यज्ञ करने, लव कुश का श्रीराम दरबार में गायन व माता सीता का